ओके, तो हम कर रहे हैं अब चैप्टर 2 किसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है ये। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग वन आल्सो एंड आल्सो बहादुरी के किस्से वाला चैप्टर। तो वैसे बहादुरी के किस्से तो हिस्ट्री में बहुत हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये देखो बहादुर शाह जफर, मुगल के टट्टू। ठीक है, इसको एज ए लीडर माना गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब आगे देखते हैं जैसे कौन से कुछ ज्यादा था स्पेशल ये बंदा। मुझे तो क्या ही करूं, मुझे मुगल में कोई ठीक नहीं लगता, लूटा ही है बस उन्होंने। आगे पेन चेंज करूं कि पढ़ाई ले लेता हूँ आज। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, पैटर्न ऑफ द रिवॉल्यूम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। ठीक है, जो सिपोही थे ना, सिपोही यानी सिपाही, सिपाहियों ने अपना एक्शन स्टार्ट किया कैसे, एक सिग्नल के साथ। बहुत सारे प्लेसेस में फायरिंग, इवनिंग में फायरिंग करी जाती थी गन से या बगल के साउंड से। पहले उन्होंने क्या किया, बेल को, बेल थी ना, उसको सीज कर लिया गया और प्लंडर्ड, लूट लिया सारी ट्रेजरी, खजाना जितना था सब लूट लिया। उन्होंने अटैक किया सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, जेल हो गया, ट्रेजरी यानी खजाना, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, हर जगह उन्होंने ये सारा क्या किया, लूटा और तबाह कर दिया सारे रिकॉर्ड्स को। एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड विद द व्हाइट मैन बिकम अ टारगेट। जिसका भी क्या कहते हैं उसको, जो कनेक्शन रहेगा व्हाइट मैन अंग्रेजों के साथ, वो हमारा टारगेट रहेगा, उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी, उर्दू और पर्शियन भाषाओं में स्लोगन्स लिखे गए सिटीज में, ताकि पॉपुलेशन को एक साथ जोड़ा जाए, सभी हिंदूज मुस्लिम्स को यूनाइट किया जाए, एक साथ राइज करो और एक्सटर्मिनेट यानी फिरंगिस को मार के भगाओ यहाँ से। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल भी ज्वाइन करने लगे रिवोल्ट को। जो टारगेट्स थे ना अटैक के, वाइडेंड हो गए, मतलब और ज्यादा लोगों को वो टारगेट करने लगे। मेजर टाउन्स में जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच पीजेंट्स आल्सो बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेबल रेथ। मतलब मनी लेंडर्स को भी टारगेट करने जाने लिया गया। पीजेंट सिर्फ मनी लेंडर्स को ऑप्रेसर्स, मतलब ऑप्रेसर्स कौन होते हैं, जो जीना आराम कर देते हैं, सिर्फ वो नहीं समझते थे, वो ब्रिटिश के उनको एलाइज भी समझते थे कि ब्रिटिशर्स के एलाई हैं, साथी हैं, इनको भी पकड़ के मारा जाए। बहुत सारे प्लेसेस में जो हाउसेस थे उनको लूटा गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसके, मनी लेंडर्स के। ठीक है, अभी बहुत जल्दी रिबेलियन बन गया, म्यूटिनी सिपोही में स्टार्ट कैसे हुआ था, थोड़ी सी म्यूटिनी थी सिपोही में और रिबेलियन बन गया पूरा गया। ठीक है, अथॉरिटी और हायरार्की को डिफेंस कर दिया, मतलब मानना बंद कर दिया कि हम मानते नहीं हो कि तुम अथॉरिटी हो कुछ। मई जून के महीनों में ब्रिटिशर्स के पास कोई आंसर नहीं था कि रिबल्स के एक्शंस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन्स मतलब जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं वो अपनी लाइफ बचा के भागने लगे। ठीक है, और अपनी फैमिलीज की लाइफ बचा के भागने लगे। ब्रिटिश यूज को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या बोला कि ब्रिटिश रूल्स की हालत क्या थी, कोलैप्स कर गई, जैसे एक हाउस कार्ड्स का बना है इस तरीके से। जो एक कार्ड का हाउस बना होता है ना, जिस तरीके से वो ढहता है, ब्रिटिश रूल उस तरीके से ढह रहा था। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ऐसा बोला है। ठीक है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। अब कुछ रीजंस हैं कि पैटर्न ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट हुआ था अलग अलग एरिया में, उनके पैटर्न में कुछ सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि इट इज क्लियर दैट देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन सिपोही लाइंस ऑफ वेरियस कंटेनमेंट्स। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन था, किसमें, सिपोही की जो लाइंस थी, मतलब सिपोही के ग्रुप्स थे, वेरियस कैंटोनमेंट्स में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन था। ठीक है, जब 7th अवार्ड रेगुलर कैवलरी ने मना कर दिया नए कैटरेज को एक्सेप्ट करने से मई में, उन्होंने 48th नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, क्या लिखा कि उन्होंने फेथ के लिए एक्ट किया है और 48 के ऑर्डर्स का वेट करेंगे इन्फेंट्रीज के नाम में। ठीक है, मतलब ये जस्ट दिखा रहा है कि इनमें कुछ ना कुछ बात चलती रहती थी। ठीक है, ओके,
अब कुछ पैटर्न दिख रहे हैं म्यूटनीज के, और कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, कुछ प्लानिंग हुई थी और कोऑर्डिनेशन हुए थे, कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस हैं इनके बारे में, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये प्लान्स बने कैसे, कौन थे ये प्लानर्स, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ना, उनके बेसिस पे ये आंसर करना बहुत मुश्किल है। पर कोई एक ऐसा इंसिडेंस है जो हमें क्लू प्रोवाइड करता है। क्या क्लू प्रोवाइड करता है कि जो म्यूटिनीज जो थी ये इतनी ऑर्गेनाइज कैसे थी, एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह कैसे बार बार हो रही थी, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था। एक आंसर है हमारे पास, कैप्टन हर्षे जो थे अवध के, कैप्टन क्या, जो गधा प्रसाद हर्षे था अवध का, अवध मिलिट्री पुलिस का, had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny. म्यूटिनी के दौरान उसको प्रोटेक्शन दी गई थी, ठीक है, अपने ही इंडियन सबॉर्डिनेट्स के दौरान साथ वो इंडियन सबॉर्डिनेट्स उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे। 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी, जो कि कहाँ स्टेशन थी, उसी प्लेस में जहाँ पे मिलिट्री पुलिस था अवध वाला, इंसिस्टेड उन्होंने इंसिस्ट किया क्या, कि उन्होंने मार दिया है सारे व्हाइट ऑफिसर्स को, तो जो मिलिट्री पुलिस है उसे भी हर्षे को मार देना चाहिए, और या फिर डिलीवर कर दो हमें, एज ए प्रिजनर दे दो, किसको, हर्षे को दे दो हमें प्रिजनर्स। तो मिलिट्री पुलिस ने क्या किया, ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्या और क्या बोला गया उन्होंने, इट वॉज डिसाइडेड मैटर वुड बी सेटल्ड बाय पंचायत, पंचायत बिठाई जाएगी कि कैप्टन हर्षे को मारना है कि भाई बचा के रखना है, ठीक है। चार्ल्स बाल, ना जितने भी नाम वाले पर्सन इनको याद रखा करो, चार्ल्स बाल, ठीक है। कुछ हिस्टोरी अर्लीस्ट हिस्ट्रीज रखी उसने, किस चीज की, ये जो प्राइजिंग हुई थी उसके बारे में कुछ हिस्ट्रीज लिखी। उसने नोट किया क्या, कि जो पंचायत है ना, वर नाइटली अक्लेंस, मतलब रात को पंचायत होती थी, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है, कानपुर सिपाही लाइन्स में, पुलिस लाइन्स होती है ना वहाँ पे। व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट सम ऑफ द डिसीजन वर टेकन कलेक्टिवली, ये दिखाता है क्या कि कुछ डिसीजन कलेक्टिवली लिए जाते थे, इंडिविजुअली नहीं लिए जाते थे, ठीक है। सिपाही कहाँ लगते थे, रहते थे लाइंस में रहते थे, पुलिस लाइन सिविल लाइंस होती ना वहां रहते थे, ठीक है। कॉमन लाइफस्टाइल होता था उनका, और सारे आते कहाँ से थे, बेसिकली सब ऑलमोस्ट सब सेम कास्ट से आया करते थे। ये डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना, क्या, कि वो साथ में बैठ के डिसाइड करते होंगे कि अपना फ्यूचर, ठीक है। सिपाही जो सिपाही थे वही थे अपने रिबेलियन के मेकर्स, ठीक है, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब ब्रिटिश को फाइट करने के लिए लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। अब इन रिबल्स के लिए समटाइम्स ये जो टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, तो रिबल्स कुछ टाइम के लिए कि अपने लीडर्स को ढूंढने के लिए उनको लीडर्स माना करते थे जो पहले ब्रिटिशर्स के साथ लड़ चुके हैं, उनको लीडर एज ए लीडर कंसिडर किया करते थे। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ सिपाही ऑफ मेरठ, एज वी सॉ, वाज to rush to Delhi and appeal to the old Mughal emperor to accept the leadership of the revolt। उन्होंने क्या किया, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के पास गए और उनको बोला कि आप लीडरशिप ले लो इस रिवोल्ट की, आप हमारे लीडर बन जाओ, ठीक है। बहादुर शाह का जो पहला रिएक्शन था, पहले तो वो डर गया कि भाई मुझे लीडर क्यों बना रहे हैं, और रिजेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। It was only when some sepoys had moved into Mughal court within the Red Fort, in defiance of normal court etiquette, that the old emperor, realizing he had very few options, agreed to the nominal leader of the, ठीक है। अब कुछ जो सिपाही थे ना, मुगल कोर्ट में डायरेक्टली घुस गए बिना किसी एटिकेट के। अब मुगल एम्परर को फील हो गया कि भाई उसके पास कुछ ही ऑप्शंस बचे हैं और मुझे मानना पड़ेगा कि भाई मैं ही लीडर हूँ किसका, इस रिबेलियन का, ओके। तो ना चाहते हुए भी उसको लीडर बनना पड़ा। अब बाकी जगह भी कुछ सिमिलर सीन्स हो रहे थे, ठीक है, पर छोटे स्केल पे हो रहे थे। कानपुर के अंदर जो सिपाही थे और पीपल जो थे टाउन के, उन्होंने नाना साहब को सक्सेसर बना दिया, किसका, पेशवा बाजीराव सेकंड का। नो चॉइस सेव टू जॉइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर, लीडर बनाएगा। झांसी में, अब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि किसको कहाँ का लीडर बनाया गया। कानपुर में नाना साहब को सक्सेसर बनाया गया पेशवा बाजीराव सेकंड का, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी को forced by popular pressure around her to assume the leadership of the uprising, उनको लीडर बनाया गया। कुंवर सिंह
जमींदार थे आराम में बिहार में, अवध में नवाब वाजिद अली शाह एंड annexation of the state were still very fresh in the ये कुछ नाम इम्पोर्टेंट। कानपुर में कौन? नाना साहेब। झांसी में कौन? लक्ष्मी साहेब, लक्ष्मी साहेब ने लक्ष्मी बाई। बिहार में कौन? कुंवर सिंह। और अवध में कौन? नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ में कौन? अभी आएगा, सब आएगा। बिहार में कौन? कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। फिर उसके मैं छुपा देता हूँ, फिर उसका आप मन में इमेजिन करो। कानपुर में कौन? नाना साहब, पेशवा बाजीराव सेकंड का सक्सेसर। झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद बिहार में कौन? कुंवर सिंह आराम में। और फिर उसके बाद एक रह गया, और कौन सा था? अवध के नवाब कौन? वाजिद शाह, ठीक है। नॉट एवरीवेयर वर द लीडर्स पीपल ऑफ द कोर्ट रानीज, ठीक है। अब ये मैसेज पहुंचाए कैसे जाते थे? मेरठ से कुछ रिपोर्ट्स थे, जैसे कि एक फकीर had appeared riding on an elephant and that the Sepoys were visiting him frequently, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आती रहती। लखनऊ में जब एनेक्सेशन हो गया था अवध का, बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स थे, वो सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स, अपने आप को प्रॉफिट्स मानते थे, जो उन्होंने ब्रिटिश रूल के डिस्ट्रक्शंस के बारे में बताया। बहुत जगह लोकल लीडर्स इमर्ज हुए, पीजेंट्स जमींदार को और ट्राइबल्स को उन्होंने अर्ज किया कि भाई तुम भी रिवोल्ट करो। शाहमाल, उन्होंने विलेजेस को मोबिलाइज किया। किसका? परगना यानी जगह थी बरौत, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां के विलेजेस को मोबिलाइज किया। गुनो, एक ट्राइबल कल्टीवेटर सिंहभूम में, जो कि छोटा नागपुर में है, वो एक रेबल बन गया। किसका? कोल ट्राइब्स को। ये भी सब चीजें क्या है? इम्पोर्टेंट है, ओके। शाहमल कहाँ? परगना बहुत कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गुनो कहाँ से? सिंहभूम में, इम्पोर्टेंट, ओके। कौन सी ट्राइब? कोल ट्राइब, इम्पोर्टेंट। आगे रूमर्स क्या क्या थी इसमें? रूमर्स क्या थी? As we saw, the sepoys who had arrived in Delhi from Meerut had told Bahadur Shah about bullets coated with the fat of cows and pigs and that beating those bullets would corrupt their caste and religion. ये सब बातें उन्होंने बहादुर शाह जफर को बताई कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है ये सब चीजें, बुलेट्स पे जिन पे काउ और पिग्स के कुछ लगे हैं, क्या बोलते थे वो प्रॉपर वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। वो किसके बारे में बता रहे थे? कैट्रिजेस के बारे में, जो कि एनफील्ड राइफल्स की थी, जो कि जस्ट अभी गिवन की थी, न्यूली इंट्रोड्यूस थी। ब्रिटिशर ने उन्हें ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कि ये कास्ट नहीं है, बट एक र्यूमर्स है, अफवाह है, कि जो न्यू कार्ट्रिजेस हैं वो ग्रीस की गई हैं फैट ऑफ काउज एंड पिग से, ठीक है। और ये बहुत जल्दी सिपोय लाइंस में नॉर्थ इंडिया के फैल गया, लेकिन रियलिटी ये थी नहीं, ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स का कहना है। अब रियलिटी मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है। अब एक ऐसा रूमर, इसको भी मान सकते हैं कि ओरिजिन था किसका? 1857 के रिवोल्ट का। ये नहीं बोलेंगे हम। राइट जो था कमांडेंट था किसका? राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो का। उसने रिपोर्ट किया कि जो 3rd वीक था जनवरी का, एक लो कास्ट खलासी who worked in the magazine and Dum Dum had asked a Brahmin sepoy for a drink of water from his lota. The sepoy had refused, saying that a lower caste touch would defile the lota. ठीक है, मतलब ये बता रहे कि एक लो कास्ट पीपल ने ब्राह्मण सिपाही से मान लिया कि लोटा दे दे भाई पानी पीने के लिए। उसने बोला कि लो कास्ट का टच मेरे लोटा को डिफाइल कर देगा, यानी उसकी वैल्यू घटा देगा। तो खलासी ने उसको रिपोर्ट किया, मतलब उसको बोला कि भाई गुस्सा वगैरह में कुछ बोला। उसने क्या बोला कि तुम अपनी कास्ट खो दोगे, ठीक है, जल्दी ही। ठीक, उसने गुस्से से बोला कि तुम अपनी कास्ट का इतना घमंड कर रहे हो, तुम अपनी कास्ट खुद खो दोगे जैसे ही तुम बाइट करोगे कैटरिजेस को, जो कि फैट से कवर्ड है, जो कि काउज एंड पिग्स के फैट से कवर है। हम नहीं जानते कि वेरासिटी मतलब क्या, वेरियस रीजन है इस रिपोर्ट के, बट एक र्यूमर था
नो अमाउंट ऑफ assurance from British officers could stop its circulation and fear it spread among the sepoys। मतलब ब्रिटिशर्स ने कितनी भी कोशिश की, ये रूमर स्टॉप नहीं हुआ, बहुत जल्दी सर्कुलेट हुआ ये, पहला मतलब इधर से, और इसका फियर सिपाहीज में बहुत जल्दी फैल गया, किसका, कास्ट का। ठीक है, ये अकेला ऐसा रूमर नहीं था जो कि नॉर्थ इंडिया में फैल रहा था 1857 के शुरू होते, बहुत सारे रूमर थे क्या, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैज्ड अ जायंटिक कॉन्स्पिरेसी डिस्ट्रॉय द कास्ट। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश ने एक कॉन्स्पिरेसी बैठाई, मतलब षड्यंत्र रचाया कि हमारे कास्ट और रिलीजन को खत्म कर देंगे, हिंदू और मुस्लिम के। इसको खत्म करने के लिए, रूमर्स को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। अच्छा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस चीज का बदला लेने के लिए, जो फ्लोर यानी आटा वगैरह मिलता था ना मार्केट में, उसने काऊ की हड्डियों के चूरे को मिला दिया, और पिग्स के भी। ठीक है, अब टाउन्स और कैंटोनेंट्स में सिपॉइज और कॉमन पीपल ने क्या किया, उस आटे को टच करने से मना कर दिया। वहां पे फियर हो गया था, डर था, माहौल था, और शक था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाए। ये बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके फियर्स को एले यानी सूद करने यानी पेसिफाई यानी काम करने के लिए ट्राई किया, बट सारा वेन में गया यानी व्यर्थ गया। अब ये जो फियर्स थे, स्टेड यानी स्टेर मतलब इंसिस्ट किया, अर्ज किया कि भाई तुम एक्शन ले लो। ठीक है, मतलब रिवोल्ट करने की ये सारी चीज उनके अंदर भावना जगी। द रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर एक्शन वॉज रीइंफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, एक मिनट, ओके, प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल would come to an end the centenary of बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस ये डेट याद रख लेना कि बैटल ऑफ प्लासी क्या क्या हुआ था, 23 जून को हुआ था। Rumors were not only things circulating at the time. Reports came from various parts of North India that chapatis were being distributed from village to village. A person would come at night. अब देखो ये जो रूमर्स थे और ये जो क्या कहते हैं, खबरें थी, जो अलग अलग से बॉयज में कम्युनिकेशन होता था, होता कैसे था कि चपातीस के थ्रू ये चीजें डिस्कस करी जाती थी, चपाती के थ्रू मैसेज भेजे जाते थे। एक पर्सन आएगा रात को, आता था रात को, और एक चपाती देता था किसको, वॉचमैन ऑफ द विलेज को, और पूछता था कि 5 और, ठीक है, उसको बोलता था 5 और बनाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर दो नेक्स्ट विलेज में, एंड सो ऑन। उसको आगे वाले को बोलता था तुम 5 और बनाओ और आगे विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे चलता रहता था। इसका मीनिंग क्या था, पर्पस का और डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर नहीं था, और ना ही क्लियर इवन टुडे, और आज भी क्लियर नहीं है इस चीज का। बट देयर इज नो डाउट दैट पीपल रीड इट एज एन ओमेन ऑफ अपहीवल, मतलब कि मतलब कुछ ना कुछ इस चीज का साइन था। अब पीपल इस रूमर्स में बिलीव क्यों करते थे? We cannot understand the power of rumors and prophecies in history by checking whether they are factually correct or not। हम rumors के बारे में नहीं जानते कितना भयानक और कितना पावरफुल हो सकता है ये। ठीक है, हमें ये देखना है कि वो माइंड्स ऑफ पीपल के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है, कि पीपल का माइंड कैसा है। बकवास से बात है, कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, बात पे आता है। यहाँ से अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर, ये नहीं बोलेंगे हम इसको, ये तो कतई नहीं बोलेंगे। जो बेंटिक था हरामी, ये हरामी ब्रिटिश क्या किया, इसने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करी, क्या एम करने पे, कि इंडिया को हम रिफॉर्म करेंगे, सोसाइटी को इंडिया को रिफॉर्म करेंगे कैसे, कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वेस्टर्न आइडियाज को इंट्रोड्यूस करेंगे, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस लाएंगे ताकि इंडियन सोसाइटी को हम रिफॉर्म कर सकें। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह एस्टेब्लिश किया जहाँ पे वेस्टर्न साइंस, लिबरल आर्ट्स पढ़ाई जाती थी। ब्रिटिश ने कुछ लॉज एस्टेब्लिश किए ताकि कुछ कस्टम्स को अबॉलिश किया जाए, जैसे सती और रिमैरिज ऑफ हिंदू वीडियोस को प्रमोट किया जाए। ये चीज बस अच्छी लगती है इनकी ब्रिटिश, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज ब्रिटिश ने। ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लियास like misgovernment and the refusal to recognize adoption, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने उनके अवध को एनेक्स कर लिया, बहुत सारी किंगडम्स जैसे कि झांसी, सतारा, इन्होंने क्या किया,
इनका जो डॉक्ट्रिन, अब इसके बाद किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में। मतलब आपका अगर सन नहीं है तो आपकी किंगडम हम हथियार लेंगे। तो बहुत सारे किंगडम्स ने नहीं मानी, जैसे झांसी सतारा ने नहीं मानी, ठीक है, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने फोर्सफुली उनको एनेक्स कर लिया। ब्रिटिश ने अपना सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनके राज्य में इंट्रोड्यूस किया एनेक्स करने के बाद, खुद के लॉज बनाए और खुद के मेथड्स बनाए, लैंड सेटलमेंट के, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, ठीक है। और इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि पीपल के जो नॉर्थ इंडिया थे ना बहुत ही प्रोफाउंड, मतलब गुस्से में आने लगे ये सब चीजें जो हो रही थी उनके साथ। अब पीपल को ये लगने लग गया, पीपल को लगने लगा कि ये सब चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है, जैसे लैंड होल्डिंग, रेवेन्यू पेमेंट वगैरह हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और एक नया इसकी जगह पे एक नया सिस्टम ला रहे हैं जो कि इम्पर्सनल था, मतलब अपने फायदे के लिए बोले ला रहे हैं। एलियन मतलब दूसरी चीजें है, मतलब हमारा नहीं है, ब्रिटिशर्स का है। वो एलियन मतलब अपने जगह का नहीं, दूसरी जगह का। ये चीजें सारी ऑप्रेसिव है, जबरदस्ती थोपी जा रही है हम पे, ठीक है। अब ये चीजें और एग्रावेट होगी, मतलब और बड़ी कैसे, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई इंडिया में। रिलीजन का पंगा तो चल ही रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आके अपना धर्म प्रचार कर रही थी। अब तो इनको और बिलीव हो गया कि भाई हमारा धर्म संकट में है, ठीक है। अनसर्टेनिटी आई, रूमर स्प्रेड हुए, रिमार्केबल स्विफ्टनेस, मतलब बहुत तेजी से रूमर्स स्प्रेड होना शुरू हुए कि भाई धर्म संकट में है, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई हैं अब तो, और वेस्टर्न एजुकेशन आ गए, ये सब वगैरह सब हो रहा है। ये सारे रीजंस है कि क्यों रिवोल्ट सेटअप हुआ। एक्सप्लोर द बेसिस ऑफ रिवोल्ट इन सम डिटेल, लेट अस लुक एट। अब अवध के एग्जांपल देंगे कि क्यों हुआ ये सब चीजें, 1857 क्यों हुआ। अ theory that will drop। अच्छा 22 हो गया ना, 22 मिनट हो गए भाई, बहुत लंबी वीडियो जा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, तब तक रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड कीप स्टडी, एंड थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते रहा करो ब्रो, ओके। टारगेट रखो 50 पुशअप्स मारने का, कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यूसली 50 पुशअप्स मारो, टारगेट रखो डेली का, ओके। बाय। गाना तो सुना दो यार।